Good afternoon students, I am Praveen from Happy Cambridge School, your हिंदी टीचर। बच्चों, हिंदी में आप पाठ 4 आत्मनिर्भरता पढ़ चुके हो और इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ भी कर चुके हैं। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चों ने इन्हें ध्यान से देखना है, समझना है और अपनी बुक को फिल करना है। ठीक है बच्चे, देखिए पेज नंबर 19 पर है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। MCQs है ये। क है गांव के लोग कैसे थे? स्वार्थी, बुद्धिमान, ईमानदार। गांव के लोग कैसे थे? किसान ने क्या बताया था कि गांव के लोग कैसे थे? किसान ने बताया था ना कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। ठीक है, तो आपने स्वार्थी पर राइट साइन लगाना है। ओके। खा देखिए, दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ने पर क्या होता है? जब हम अपना काम किसी दूसरे पर छोड़ देते तो काम क्या होता है? काम जल्दी हो जाता है, काम नहीं होता, या दोनों ही? अब बेटा दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती ना, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर जब हम अपना काम दूसरों पर छोड़ देते हैं तो वो काम कभी भी नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, जब कोई दूसरों के भरोसे काम छोड़ता है तब उसका काम कभी नहीं होता। तो काम कभी नहीं होता। ठीक है। ग है सारस पक्षी का जोड़ा कहाँ रहता था? सारस पक्षी का जोड़ा कहाँ रहता था? आपने पढ़ा था ना कि सारस पक्षी का जोड़ा कहाँ रहता था? एक खेत में, गेहूं के एक खेत में। यहाँ ऑप्शन क्या दिए? सरसों के खेत में, गन्ने के खेत में या गेहूं के खेत में। तो राइट आंसर है आपका गेहूं के खेत में। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर है। अब बेटा देखिए प्रश्न 3 है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। खाली स्थान दिए गए हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या क्या दिए गए शब्द? भरोसे, काम, फसल, स्वार्थी, गांव। ठीक है, क्या क्या दिए गए हैं? आपका देखिए गांव के लोग बड़े डैश हैं, गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। तो काम में क्या आएगा आपका? स्वार्थी। ठीक है। खा है किसान के डैश में के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। तो यहाँ क्या आएगा आपका? ख। खा में क्या आएगा आपका? गांव। किसान के गांव के लोग फसल काटने नहीं आएंगे। ठीक है। अब तीसरा ग देखिए, 2-3 दिन तक कोई डैश काटने नहीं आया। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। फसल काटने नहीं आया। अब घ देखिए, जो दूसरों के डैश काम छोड़ता है उसका डैश कभी नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा? जो दूसरों के भरोसे। ठीक है, जो दूसरों के भरोसे काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता। ठीक है, सबको आगे समझ में? का में स्वार्थी फिल करना है, ख में गांव, ग में फसल, घ में भरोसे और ग के दूसरे में है काम। सभी बच्चों को इतना समझ आ गया है? अब प्रश्न 4 देखो, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे। ये सही बात है, ये गलत है? ये है सही कथन है, तो इस पर सही का निशान लगेगा। ठीक है। ख है किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया। किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया। ये क्या है? ये गलत है। नहीं काटा था ना किसान के भाइयों ने खेत, उसके भाइयों ने भी बहाना बना दिया था। ना गांव वालों ने खेत काटा, ना उसके भाइयों ने काटा, सबने बहाना बना दिया था। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सारस का जोड़ा नदी किनारे रहता था।
बताइए, सारस का जोड़ा नदी किनारे रहता था? ये गलत है बेटा। सारस का जोड़ा नदी किनारे नहीं रहता था, वो गेहूं के खेत में रहता था। सारस का जोड़ा कहाँ रहता था? गेहूं के खेत में। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यह राइट लगेगा। पहले में सही, खा में गलत, ग में भी गलत और घ में सही। उसके बाद है बेटा, ये शब्द ज्ञान पर आइए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये गलत लिखे हुए हैं, इन्हें सही करके लिखना है बच्चे। तो देखिए, जलदी, जलदी, जलदी होता है या जल्दी होता है? जल्दी होता है, आधा ला लगता है। ठीक है, ये गलत है, इसको सही ऐसे करके लिखेंगे। अगला है सेकंड, चिन्हता। चिन्हता, ये चिन्हता लिखा है बेटा। चिन्हता कोई शब्द नहीं होता, चिंता होता है। आप ना हटाकर उसकी जगह अंक की बिंदी लगाएंगे, चिंता। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए निर्भय। निर्भय ये गलत है, इसमें र भी आधा आएगा, भ के ऊपर लगेगा, इस तरह से निर्भय। ठीक है, योगय, चौथा दिया गया योगय। ठीक है, पूरा ग आ रहा है तो ये गलत पढ़ा जा रहा है, इसको हमने क्या बनाना है? योग्य, आधा ग, योग्य। ठीक है, प्रबंध, ये गलत है, प्रबंध ऐसे लिखा जाता है, प्रबंध। प के नीचे र, प अथना ध, प्रबंध। बचाओ, इसमें बड़े ओ की मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा और अंक की बिंदी, बच्चों। ठीक है बच्चे, तो आपको ये सब करना है। आपको कौन कौन सा बताया है मैंने? आपने ये आपको करवा चुकी हूँ। कॉपी में आपने MCQs, खाली स्थान, रिक्त स्थान, सही गलत, अशुद्ध और शब्द, अशुद्ध और शुद्ध, ये चारों आपने अपनी बुक में फिल करने हैं बच्चों। और आपकी बुक मैं कभी भी चेक करने के लिए मंगा सकती हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे अपनी लाइव क्लास लें। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।